देखो बेटा, पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक नंबर क्वेश्चन कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को कितनी 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिली। देखो, ईसा 24 चूड़ियाँ खरीद के लाती है और 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, यानी दुकानदार के घर से कितनी चूड़ियाँ गई 30, और उसे कितनी चूड़ियाँ फ्री मिली हैं 6 चूड़ियाँ, गुना में 100। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5 से 5 दूनी 10, 0, यानी कितने 20%। यानी ईसा को कितनी परसेंट की छूट मिली है 20% की। देखो बेटा, 2 नंबर क्वेश्चन करो क्या कहता है। ठीक है, बोर्ड मास से है क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ से कैलकुलेट करो। देखो 28 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को कितना लिख सकते हैं 27। ठीक है, 27, तो 28 में से 27 जाएगा 1, और ये कितना 99, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, प्लस ये कितना 136/4 गुना में 5, माइनस में कितना है, ये कितना आपका 44 माइनस 4। ठीक है, अब देखो 100 प्लस में 4 से 4 तिया 12, 12 1 16, 4 चौक 16 गुना में 5, माइनस में 44 में से 4 जाएगा तो कितना, 44 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 40। कितना हो गया 100 प्लस 5 से 5 चौक 20 की 0, हाँ से लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17 माइनस 40। ठीक है, अब देखो क्या करना, 100 प्लस 170 कितना हो जाएगा 270, 270 में से 40 घटा दो तो कितना बच जाएगा आपका 230, और यही क्या आपका आंसर है, 230 इसका करेक्ट आंसर है। देखो बेटा, 3rd नंबर क्वेश्चन करो। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि एक व्यक्ति एक कार से शहर ए से बी तक की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शहर बी से ए तक की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, ये है कोई आदमी है, एक शहर से निकलता है बी की तरफ और ये बी ए से निकलता है। ठीक है, तो कितने की स्पीड से जाता है 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और वापस कितनी की से आता है 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वापस आता है। जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 कब होता है ये औसत चाल का ये फॉर्मूला, जब डिस्टेंस क्या हो सेम हो, डिस्टेंस क्या हो बराबर, 2 S1 S2 अपॉन में S1 प्लस में S2। ठीक है, तो 2 गुना में 24 गुना में 16 बटे में 24 प्लस में 16, कैलकुलेट करो। ठीक है, तो 2 गुना में 24 गुना 16 बटे में कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, अब 4 से 10 बार और 4 से 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा हमारा 24 गुना 8, 24 गुना 8 बटे में 10, तो 24 अट्ठा कितना होता है 192 बटे 10, यानी 19.2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है सर कि -10 से 35 के बीच नहीं है, ये क्या है तक है, क्या है तक, 5 से विभाज्य प्राप्त पूर्णांक संख्या का औसत क्या होगा। एक तो देखो प्राकृतिक है और दूसरा कौन सा पूर्णांक है। अब आप जानते होंगे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कितने से शुरू होती हैं 1 से, तो इसका मतलब क्या कि जो -10 है, -5 है और 0, इनको नहीं लेना है। तो किस किस को लेना है, यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 और 30 के बाद 35। ठीक है, यही है। अब क्या है, ये क्या है हमारी प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 से शुरू होती है, और समझ में आ गया -10, -5 और 0 को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ठीक है,
अब इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने क्या करेंगे, जब कोई सीरीज में जो होती है फर्स्ट संख्या प्लस में लास्ट संख्या बटे में 2, यानी 5 प्लस में 35 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 40 बटे 2, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो 20 उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो सर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हो कि जेड के सभी वास्तविक मानों के लिए सर्वसमीका कोई समीकरण दे रखा है और हमें निकालना क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का मान निकालिए। हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का मान निकालिए। ठीक है, इक्वेशन को लेते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास 4z प्लस 7, आगे 2z माइनस 1, ठीक है, आगे ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4z, 4 सत्ते 28, 4 से हो गया, 2z माइनस 1 इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8, जेड स्क्वायर 4z प्लस 28 दूनी 56z माइनस 28 बराबर ए जेड स्क्वायर प्लस में बी जेड प्लस सी। 8z स्क्वायर प्लस में 56 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 52z माइनस 28 ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब आप इनको कंपेयर कर लो। ठीक है, तो 8z का स्क्वायर का कंपेयर ए जेड के साथ, 52z का कितना बी जेड के साथ और 28 सी के बराबर। तो हम कह सकते हैं ए का मान कितना है 8 है और बी का मान कितना है 52 है और सी का मान कितना है माइनस के 28 है। अब यहाँ पुट करो, तो ए का मान पुट करेंगे तो 8 हुआ 2 64 माइनस 52 और प्लस 28। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 92 माइनस 52, तो 92 माइनस 52 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 40, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्या कहता है कि 2 ट्रेनें आगरा से कलकत्ता के लिए क्रमशः 9 बजे और 9:30 AM पर रवाना होती हैं और क्रमशः 240 और 300 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हैं। दोनों ट्रेनें आगरा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, मान के चलो यहाँ ये आगरा है। ठीक है, अब आगरा से एक ट्रेन कितने बजे निकलती है, एक ट्रेन 9 बजे निकल जाती है आगरा से। ठीक है, अब एक ट्रेन जब 9 बजे निकलेगी और कितने की स्पीड से निकलेगी 240 की स्पीड से निकलेगी। ठीक है, अब क्या कि दूसरी ट्रेन कितनी यहाँ से कितनी निकलेगी, ये ए ट्रेन हो गई। अब ये कोई बी ट्रेन है जो यहाँ से 9:30 पर निकलेगी। हम मान लेते हैं जो ए ट्रेन है जब तक कहाँ पहुँच जाएगी 9:30 पर यहाँ पहुँच जाएगी और ये कितने की स्पीड से निकलेगी 300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकलेगी। अब ये बताओ जब ये जो ट्रेन हमारी 9 बजे चली है ये 9:30 बजे तक यानी कितने में आधे घंटे में और कितने की स्पीड से 240 की स्पीड में, तो कितनी दूरी कवर कर पाएगी, ये आप बोलोगे सर 120 किलोमीटर चल पाएगी। यानी ये ए ट्रेन 9 और 9 से 9:30 तक कितनी 120 किलोमीटर चल पाएगी। ठीक बात है। उसके बाद जब ये ट्रेन निकलेगी, बी ट्रेन तो निकलेगी यहाँ से 9:30 बजे और ए ट्रेन निकलेगी यहाँ से, यानी दोनों ट्रेन कितनी एक ही दिशा में क्या चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड होगी 300 में से 240 घटा दो। ठीक है, यही बताया ना कि यदि एक दिशा में चलेंगी तो घटा दो और यदि विपरीत दिशा में आएंगी तो उनको जोड़ दो। क्या निकालने के लिए, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। अब घटाओ तो घटाएंगे तो कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर।
तो अब क्या है कि कितने समय बाद ये मिलेंगी। तो हम जानते हैं स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कितनी है आपकी 120 है और स्पीड कितनी है 60। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, यानी 2 घंटे में, यानी 2 घंटे बाद 9:30 के 2 घंटे बाद ये ट्रेनें आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी 2 घंटे बाद कौन सी ट्रेन जाके पकड़ेगी इसे, बी ट्रेन। तो बी ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और 2 घंटे बाद ए ट्रेन को पकड़ेगी। तो कितने किलोमीटर चलने के बाद पकड़ेगी, 600 किलोमीटर। तो आगरा से 600 किलोमीटर चलने के बाद जो बी ट्रेन है वो ए ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है, या फिर ए ट्रेन से मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो जी 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर डायमीटर कितना दे रखा है 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी, और हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है 25। अब क्या है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r प्लस h होता है। ठीक है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 22/7, r कितनी है 7, और दूसरा कितना r प्लस h, यानी 35 और 7 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 की गुना कितने से करनी है, 32 से। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 से, 3 चौक 12, एक कैरी, और 3 चौक 12 और एक 13, 8, 8 2 10 की 0, 1 4 1, यानी 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, देखो बेटा 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वे 7200 मतों से हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं टोटल वैध मत कितने हैं, 100। एक उम्मीदवार को क्या है, जो लूजर है उसे 38 वोट मिले, यानी 38% वोट मिले, तो विनर को कितने मिले होंगे, 62%। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 12 12 में से 8 जाएगा 4, या कितना बच गया 5 5 में 3 जाएगा 2, यानी जो 24 यूनिट जो मिले हैं ये कितने के बराबर से होगा, 7200 मतों से हारा है। 7200 मत क्या है, यानी जो विनर को वोट मिले हैं और लूजर को वोट मिले हैं उनके वोटों का डिफरेंस है। विनर माइनस लूजर बराबर कितना है, 7200, जो इसने दे रखा है। अब एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 24 से, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 24 या 72, 300 के बराबर। और वैध मत कितने माने हमने, 100, तो कितना हो जाएगा 300 × 100, तो कितना हो जाएगा आपका 30,000। और यही क्या है आपका आंसर, एक ज़्यादा हो गया 30,000। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा कि 10,000 पर, ये डेढ़ है, 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष के लिए वार्षिक और क्या है अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि कितना 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताना है। पहले क्या निकालना है हमें, 1.5 वर्ष का वार्षिक निकालना है, और फिर क्या है 1.5 वर्ष का अर्धवार्षिक, और 1.5 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 3 अर्धवार्षिक होंगे, और उनके बीच का क्या निकालना है, अंतर। ठीक है, तो पहले स्टेप में देखो प्रिंसिपल कितना है इसमें, प्रिंसिपल 10,000 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइम कितना है, 1.5 है, 1 सही 1/2, 2 एकम 2, 3/2। आगे देखो रेट क्या है, रेट है इसमें 4 वर्ष है। अब देखो पहले हम वार्षिक के हिसाब से निकालते हैं, वर्ष कितने बनेंगे इसमें, 1.5 वर्ष बनेंगे, तो 10,000 है। अब मैं क्या पहली साल इसके पास ब्याज लेने के लिए आता हूँ। ठीक है, कितने के हिसाब से, 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से जब पहली साल ब्याज लेने आऊँगा तो कितना ब्याज बनेगा, 400 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन जब मैं इसके बाद, अब 1.5 वर्ष तक ही तो चलना है, 1 साल तो मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कितने महीने और रह गए, 6 महीने,
यानी अर्ध हो गया, आधा हो गया, तो रेट को भी क्या करना पड़ेगा आपको, आधा करना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट 6 महीने के बाद ब्याज लेने आओगे तो कितने परसेंट के हिसाब से ले रही होगे, 2% के हिसाब से। ठीक है, जब 2% के हिसाब से ब्याज लूँगा 10,000 पर तो कितना बनेगा हमारा, 200 रुपये। अब ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि है, तो 2% का आपको 400 से भी लेना पड़ेगा। तो जब 2% का 400 से आप ब्याज लेंगे तो कितना बनेगा आपका, 2 चौक 8। अब ये बताओ टोटल ब्याज बन कितना गया, 400, 200, 600 और 8 कितना हो गया, 608 हो गया। आगे देखो, अब क्या करना है हमको, अब लेना है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक लेना है, यानी रेट कितनी है आपकी, 4% है, तो रेट को आप आधा कर दो, तो 4/2 यानी कितना हो जाएगा, 2। और टाइम को आप क्या, एक प्रकार से दुगना। अब टाइम कितनी है आपकी, 1.5 वर्ष है, और 1.5 वर्ष में आपके कितने अर्धवार्षिक बनेंगे, 3। कितने अर्धवार्षिक बनेंगे, 3 बनेंगे। अब वही करना आपको, 10,000 है। अब 10,000 पर मैं पहली साल आता हूँ ब्याज लेने के लिए, फर्स्ट ईयर में कितने के हिसाब से, 2% के हिसाब से, तो कितना ब्याज लेके जाऊँगा, 200 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट साल आऊँगा, फिर 2% के हिसाब से लूँगा, 2% के हिसाब से लूँगा यहाँ पे 200 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ भी 2% से लेना आपको। तो जब 2% पे लूँगा तो कितना, 4 रुपये हो जाएगा। अब जब मैं तीसरी साल ब्याज लेने आऊँगा तो तीसरी साल यहाँ पे 2% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी साल, अब इससे भी लेना है 2%, तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और आपको इससे भी लेना है 2%, अब इससे भी लेंगे 2%, कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 रुपये हो जाएगा। और जब 4 से भी कितना लेना, आपको 2% लेना है, तो कितना हो जाएगा, 4 को आपको 2% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 0.08। तो कितना हो गया, 0.08। अब देखो टोटल ब्याज कितना हो गया, तो टोटल ब्याज हो गया आपका ये 200, 200, 400, 600 और 4 4 8 और 4 12, 612 और 0.8, यानी मेरे पास जो ब्याज हो गया वो 612.08 हो गया। इसको माइनस कर दो, ये कितना हो गया, 8, 0 पॉइंट, और ये कितना बच जाएगा, 4.08। यानी जो वार्षिक है और जो अर्धवार्षिक है, इनके बीच जो ब्याज का डिफरेंस हुआ है वो कितना हो गया, 4.08। तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। पेपर में आपको बस फास्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कोई क्या है, घनाभ है। अब घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 90 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। 4 मीटर को आप किस में बदल लो, 400 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH प्लस में HL होता है, तो 2 गुना, अब क्या है, LB कितना, L कितना आपके पास 90 है, B कितना आपके पास 50 है, और H कितना आपके पास 400 है। तो पहले मल्टीप्लाई L × B, यानी कितना, 9 पंजे 45, 4500। उसके बाद क्या है, BH, यानी 50 गुना में कितना है, 400, तो 3 तो 0 हो गई। ठीक है ना, और 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। आगे आ जाओ, उसके बाद कितना है, HL, तो कितना, 400 गुना में 90, 1 2 3, और 9 चौक कितना हो गया, 36, 0 0 5, 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, कितना हो गया, 60,500। इसकी अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 0 0, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। अब ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किस में बदलना आपको, आंसर जो दे रखा है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बदलने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 100, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है तो कितने बार डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बार। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, अब कितना, 121/10, यानी कितना आएगा, 12.1 मीटर स्क्वायर, यानी ए जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखो
11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक कार्य को बेटा 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन बी की मदद से वह इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। ठीक है, अब देखो ए एक काम को कितने में, 15 दिन में, और ए प्लस बी यानी बी की मदद से उस काम को कितने में, 9 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 45, यानी टोटल वर्क कितना निकल के आया हमारा, 45 निकल के आया। अगर अब देखो 15 से 15 दिया 45 और 9 पंजे 45, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है। यदि ए इस काम को कितने 3 दिन में करेगा तो बी कितने में करेगा, 2 दिन में करेगा। ठीक है, अब बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है, और काम कितना है, 45 है, और 45 बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो बी पूरे काम को कितने में करेगा, 45 बटे 2 बराबर कितना, 22.5, यानी 22.5 दिन में। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट या डिस्काउंट है और उस विशेष वस्तु पर कितना 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने उसे माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मार्केट MP यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य इनटू CP, क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, दूसरा क्या होता है 100 माइनस में डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो 100 प्रॉफिट कितना दे रखा है 20 रेशो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा है 20, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 120, एक जीरो से एक जीरो, 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 4 तिया 12। अब देखो क्या है कि कोई चीज़ है, इसने 2 रुपये मतलब 2 रुपये लागत मूल्य है और अंकित मूल्य कितना है 3 रुपये, तो कितना अधिक अंकित किया है, एक अधिक अंकित किया है कितने पर, 2 पर, और गुना में 100, 2 से 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 50। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो बेटा 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक दुकानदार कितना है 3000 रुपये मूल्य के एक उत्पाद बेचना चाहता है। उसने 2 विकल्प दिए, क्या दिए कि 10% की 3 क्रमागत छूट लो, या फिर कितना 30% एक एकल छूट लो। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त या कम भुगतान करेगा, यानी वो कौन से विकल्प का चयन करता है, तो वह दूसरे विकल्प का चयन करता है। देखो क्या करना है, हमारे पास सामान कितने का है 3000 का है, कितनी छूट देनी है, 3 क्रमागत छूट देनी है 10% के हिसाब से, तो चीज़ कितने में बेचेगा 90 बटे 100, 90 बटे 100, और कितना है 90 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 से 1 जीरो, 1 से 1 जीरो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो, 9 नाम 81 और 81 90 कितना होगा, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 729 की गुना आप 3 से करो, तो 3 नाम 27 का 7 का हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 सत्ते 21, यानी 2187। यानी 3000 की अगर चीज़ है, दूसरे केस में बताता हूँ आपको, और कितने की छूट देता है 30% की छूट देता है, तो चीज़ को कितने में बेच रहा होगा, तो वो चीज़ को कितने में 70 में बेच रहा होगा, 70 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया 7 तिया 21, यानी 2100। अब यानी पहले विकल्प चुनता तो उसे 2187 देने होते, और अब वो दूसरा विकल्प चुन रहा है तो उसे कितने 2100 रुपये। अब उसने चुना कौन सा है, वह दूसरा विकल्प की तुलना में, यदि वह खरीदने से पहले पहला विकल्प चुना है, जब उसने पहला विकल्प चुना है तो दूसरे विकल्प से उसने कितने 87 रुपये अतिरिक्त पे किए हैं। आगे देखो, नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार, घनाभ क्या होता है क्यूब, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, पात्र में फिट की जाने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होता है, अब इसकी जो लंबाई दे रखी है इसको a मान लेते हैं, ठीक है ना, और जो सबसे लंबी छड़ी जो आ सकती है उसे क्या लिखेंगे हम, √3a, √3a, a कितना है 20, तो ऑप्शन क्या है आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा 15वां क्वेश्चन देखो, 2x प्लस वाई बराबर 8 के x इंटू वाई बराबर 6 के तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या है, हमें x की जगह 3 पुट करना है और y की जगह 2 पुट करना है और इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखना है कि 8 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 2 8 हो गया। आप कहोगे कि सर x इंटू वाई बराबर 6 है, मैं y को रखता हूँ 3 और x को रखता हूँ 2, ये भी तो 6 होगा गुना करने के बाद। मैं आपसे कहूँगा बेटा कि 2x प्लस वाई बराबर कितने के, 8 के बराबर। अगर आप ऐसा करते हो तो y का मान 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 तो कितना होगा 7, तो यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें x की वैल्यू 3 ही लेनी है और y की वैल्यू 2 लेनी है। और मेरे पास क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब 4, अब x का मान कितना है आपके पास, x का मान कितना 3, तो 3 तिया 9 और y का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है और यही सत्य है। आगे देखो बेटा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 42 और 63 का कितना तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटे में ए। ये बी है और ये ए है, ये क्या हमारा तृतीय अनुपाती। अब देखो बेटा क्या करना है कि 63 गुना में 63 और बटे में कितना है 42। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 से आप 7 से देखोगे, 7 छिंग 42, 7 नाम कितना हो जाएगा 63 और 7 से 7 छिंग 42, यहाँ 6 बच गया। अब देखो 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 21 नंबे कितना होता है 189 बटे में 2, भाग लगाओ, 2 नाम 18, 2 चौक 8, पॉइंट बच गया 1, 2 पंजे 10, 94.5। यानी ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब अगली क्लास नेक्स्ट डे देखते हैं। जय हिंद।